हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। बाकी इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं चैनल पर, जिसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में फसल उगाने के मौसम हैं। ऑप्शन ए है बरसात, ऑप्शन बी है सर्दी, ऑप्शन सी है ग्रीष्म यानी जायद की फसलें। तो आपको पता होगा कि उत्तर भारत में जो है खरीफ में भी फसलें उगाई जाती हैं, रबी में भी उगाई जाती हैं और जायद में भी उगाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी ऋतुएं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF वगैरह और MCQs भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती मुख्य रूप से निर्भर करती है। ऑप्शन ए है जैविक पुनर्चक्रण, ऑप्शन बी है औद्योगिक कृषि रसायन, ऑप्शन सी है उन्नत कृषि उपकरण और औजार, और ऑप्शन डी है संकर और उन्नत बीज। तो जैविक खेती मुख्य रूप से निर्भर करती है जैविक पुनर्चक्रण पर। ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिशुद्ध कृषि, जो परिशुद्ध कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है उपग्रह खेती यानी सैटेलाइट फार्मिंग, ऑप्शन बी है विशिष्ट खेती, और ऑप्शन सी है नैनोटेक फार्मिंग या नैनोटेक खेती, और ऑप्शन डी है संरक्षण खेती। तो जो आपकी परिशुद्ध कृषि है इसको जो है उपग्रह खेती या सैटेलाइट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब फसल का नाम यानी उस फसल का नाम बताइए जो वर्षा की कमी के तहत उगाई जाती है। तो वर्षा की कमी के तहत जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें कैच क्रॉप कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ज्वार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कृषि उद्यम में डेयरी शामिल हो, जब कृषि उद्यम में डेयरी शामिल हो तो फसल प्रणाली में किन घटकों के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी इसमें से कौन सा घटक है जिसे शामिल किया जाएगा। ऑप्शन ए है चारा फसलें, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है केला, और ऑप्शन डी है हल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपकी चारा फसलें। जो फॉडर क्रॉप्स हैं इनको शामिल करेंगे जब हमारे कृषि उद्यम में जो है डेयरी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है सतत विकास, और ऑप्शन डी है पारिस्थितिक विकास। तो सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समता प्राप्ति के लिए जो है सतत विकास होना चाहिए, लगातार या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फार्म संसाधनों में शामिल है, फार्म संसाधनों में शामिल है भूमि, पानी, पूंजी एवं बुनियादी ढांचा, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है फार्म संसाधन यानी फार्म रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। लैंड, वाटर, कैपिटल एंड ऑल ऑफ अबव। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है, जो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है इसका जो हेडक्वार्टर है या ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए है गाजियाबाद, बी है इंदौर, सी है हिसार, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती ये आपका स्थित है गाजियाबाद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब चावल आत्मनिर्भर जैविक कृषि प्रणाली द्वारा उगाया जाता है तो ढैंचा, सनहेम्प और पिलिप्सेरा जैसी हरी खाद वाली फसलों को मिश्रण के रूप में बोया जाता है। तो इसे किस अनुपात में बोया जाता है। तो ये जो है आंसर नहीं पता है। अगला है, कृषि विशिष्ट प्रणाली उद्देश्य है, कृषि विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य है उत्पादन को अधिकतम करना, उत्पादन को क्षेत्र को अधिकतम करना, या समय का अधिकतमीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट कृषि प्रणाली, जो विशिष्ट कृषि प्रणाली है इसमें शामिल होता है आपका उत्पादन को भी बढ़ाया जाता है, क्षेत्र को भी जो बढ़ाया जाता है, और समय को भी बढ़ाया जाता है। क्योंकि जो विशिष्ट कृषि प्रणाली होती है इसमें 50% क्षेत्र में जो है एक ही फसल उगाई जाती है, तो उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। और जब एक ही मतलब क्षेत्र अधिक होगा किसी फसल का तो क्षेत्र भी अधिक हो जाएगा और समय तो अधिक लगेगा ही। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HEIA, HEIA का पूरा रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर होता है आपका
हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, उच्च बाह्य इनपुट कृषि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है एक वर्ष में 4 फसलें क्रम में उगाना, उसे क्या कहा जाता है? तो एक वर्ष में 4 फसलों को क्रम में उगाना, ऑप्शन ए है मोनोक्रॉपिंग, बी है डबल क्रॉपिंग, सी है रिले क्रॉपिंग और डी है ट्रिपल क्रॉपिंग। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब 1, डबल मतलब 2 और रिले मतलब 3, ट्रिपल मतलब 3। जो रिले क्रॉपिंग है इसमें एक के बाद एक फसल जो है काटी नहीं जाती, उसके पहले ही बो दी जाती है। तो इस प्रकार से एक वर्ष में जो है 4 फसलें ली जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, रिले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्ष में एक ही खेत में लगातार 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कहलाता है। एक ही वर्ष में एक ही खेत में लगातार 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कहलाता है। ऑप्शन ए है बहुफसली खेती, ऑप्शन बी विशिष्ट खेती, ऑप्शन सी रिले क्रॉपिंग और ऑप्शन डी मिश्रित खेती। तो एक ही वर्ष में एक ही खेत में लगातार फसल को उगाना जो है, लगातार 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है सहवर्ती फसल का उदाहरण है, यानी कंपेनियन क्रॉप का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो सरसों और गेहूं है, गेहूं प्लस सरसों, ये जो है सहवर्ती फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किसी दिए गए भूमि क्षेत्र पर फसलों का वार्षिक क्रम एवं स्थानिक व्यवस्था कहलाती है। ईयरली सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप ऑन ए गिवन लैंड एरिया इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसे याद कर लीजिएगा ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है भारत में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे व्यापक रूप से की जाने वाली केचुआ प्रजाति है, यानी कौन सी प्रजाति है जिसे सबसे अधिक उगाया जाता है? तो जो आइसेनिया फोइटिडा है, इसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है निर्वाह खेती में सहफसली खेती का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटरक्रॉपिंग का सबसिस्टेंस फार्मिंग में, ये क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है जोखिम कम करना, ऑप्शन बी है आहार की फसल सामान्य उपज और घटक फसल की अतिरिक्त उपज प्राप्त करना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम लोग उसमें चाहते हैं कि जोखिम कम हो जाए, रिस्क कम हो जाए, और जो आप हमारी जो आहार फसल है उसकी सामान्य उपज और जो घटक फसल है उसकी जो अतिरिक्त उपज है वो हमें प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली अनुसंधान का लाभ है, कृषि प्रणाली अनुसंधान का लाभ है। ऑप्शन ए है टिकाऊ भूमि उपयोग प्रणाली विकसित करना, ऑप्शन बी है गिरावट को कम करना और ऑप्शन सी है आय और रोजगार को बढ़ाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो हमारा फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है ये इन सभी को जो है बढ़ाता है। टिकाऊ भूमि प्रणाली भी विकसित करना भी इसका उद्देश्य है, और मिनिमाइजेशन डिग्रेडेशन, यानी जो क्षरण होता है, नुकसान होता है, उसको कम करना होता है, आय को भी बढ़ाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं की स्थिति संबंधी रिकॉर्ड करने में मदद करती है। तो किसी भी चीज़ की स्थिति जो है वो हमें पता चलती है जीपीएस के द्वारा। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा जीपीएस। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे और आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी कराएंगे। तो और ये वीडियो सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके बाद है महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये जो है मोतिहारी बिहार में स्थित है, बिहार में एक जगह मोतिहारी, वहाँ पर ये स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से उन फसलों का चयन करें जो मिट्टी में अधिक कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। तो मिट्टी में अधिक कार्बनिक पदार्थ जो है वो फलियों वाली फसल, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, वे जोड़ती हैं। इसके बाद है एक आदर्श फसल चक्र वह है जो, ऑप्शन ए है परिवार और कृषि श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्राप्त करना, ऑप्शन बी है जिससे मशीनों और उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके, और ऑप्शन सी है जिसमें सभी कृषि कार्य समय पर किए जा सकें। तो
ये सभी लक्षण जिसमें होंगे वो एक आदर्श फसल चक्र होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है धान के अलावा कौन सी फसल भी निचले और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? गेहूँ, जूट, मक्का और आलू। तो धान के अलावा निचले क्षेत्रों में जूट को भी उगाया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है तिल मुख्य रूप से यूपी में उगाया जाता है। तो तिल को मुख्य रूप से यूपी में जो है, ऑप्शन ए है पैरा फसल, ऑप्शन बी है मिश्रित फसल और ऑप्शन सी है अंता फसल और ऑप्शन डी है शुद्ध फसल। तो इसे जो है मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है तिल को। अगला क्वेश्चन है, फसल के साथ एक या अधिक उद्यमों का विवेकपूर्ण मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है फार्मिंग सिस्टम या कृषि प्रणाली कहा जाता है। जब हम लोग फसल के साथ कोई एक और उद्यम को भी लगाते हैं तो उसे कृषि प्रणाली कहते हैं। अगला है विशिष्ट खेती का मुख्य उद्देश्य है। जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम उत्पादकता, अधिकतम इनपुट उपयोग, या ऑप्शन सी है इसका मृदा स्वास्थ्य का रखरखाव। तो ये सभी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विशिष्ट खेती के ये सभी जो है उद्देश्य होते हैं। इसके बाद है एकीकृत कृषि प्रणाली में ऑप्शन ए है खेती की तकनीक बदल गई है, ऑप्शन बी है फसल प्रणाली पर अधिकतम लाभ का लक्ष्य, ऑप्शन सी है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो जो एकीकृत कृषि प्रणाली होती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है, इसमें जो है ये सभी होंगे, क्योंकि खेती की तकनीक भी बदल जाती है और हमारे जो संसाधन हैं उनका इष्टतम उपयोग भी हो जाता है और लाभ भी हमें अधिक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है LEISA यानी लीसा का संबंध है। ऑप्शन ए है जैविक खेती, ऑप्शन बी है अकार्बनिक खेती, ऑप्शन सी है प्राकृतिक खेती और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती। अगला क्वेश्चन है, ये जो लीसा है इसका फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यल मतलब लो, ई मतलब एक्सटर्नल, आई मतलब इनपुट, एस मतलब सस्टेनेबल, ए मतलब एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, सटीक खेती को साइट विशिष्ट खेती या स्मार्ट खेती और GPS आधारित खेती के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर हमें नहीं मिल पाया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की मिट्टी के गुणों, कीटों, फसल की उपज और फसल प्रणालियों के पर्यावरण प्रदर्शन में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता का अंकुरण करने के लिए सटीक कृषि में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन ए है मॉडलिंग, बी है हल, सी है पाटा। तो हल और पाटा का तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयोग किया नहीं जाएगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि के जनक हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसके जनक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है ये टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जनक है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर जो है ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, और जो आपके M फुकोका हैं ये नेचुरल फार्मिंग के जनक हैं। इसके बाद है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग M फुकोका। इसके बाद है टिकाऊ कृषि आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1981। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसके बाद है किस क्रांति से संबंधित हैं? जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं ये किस क्रांति से संबंधित हैं? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर पीली क्रांति? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हरित क्रांति। ये जो है MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित हैं। इसके बाद है एकीकृत कृषि प्रणाली में सुधार होता है कृषि आय में, पारिवारिक श्रम रोजगार में या पारिवारिक पोषण सुरक्षा में। तो जब हम लोग एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो इन सभी में जो है सुधार होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार के ठूंठों का जो CN रेशियो है वो कितना होता है? कम होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है या बहुत कम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च, यानी कि हाई। अगला क्वेश्चन है, अंतर फसल या मिश्रित फसल में पूरक अंताक्रिया जो स्थान और समय दोनों में होती है उसे कहा जाता है? तो उसे जो है एनिडेशन कहा जाता है। जो इंटरक्रॉप होती है उसमें एनिडेशन पाया जाता है, किसके लिए? समय और स्थान दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, फसल प्रणाली की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए जिन आर्थिक सूचकांकों का उपयोग किया जाता है वे हैं सकल रिटर्न, शुद्ध रिटर्न, खेती की लागत और लागत लाभ अनुपात
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है जो आपकी फसल प्रणाली की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद है अनुक्रमिक फसल, इसके बाद है निम्नलिखित में से खेती की किस प्रणाली में किसान शामिल नहीं है? पूंजीवादी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती या राजकीय खेती। तो जो स्टेट फार्मिंग होती है, राजकीय खेती, इसे जो है स्टेट फार्मिंग, कभी कभी यहाँ राजकीय ना लिख के स्टेट भी लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है किसान शामिल नहीं होता है, ये खेती सरकार के द्वारा कराई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? तो खेती का प्रकार इसमें से जो नहीं है, ऑप्शन ए है शुष्क खेती, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है सामूहिक खेती और ऑप्शन डी है इसका मिश्रित खेती। तो जो यहाँ पर पशुपालन लिख दिया गया है, ये जो रैंचिंग मतलब पशुपालन नहीं होता, रैंचिंग मतलब होता है चारागाह खेती। तो यहाँ पर हिंदी में जो है गलत ट्रांसलेट हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एक सहवर्ती फसल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाकर मुख्य रूप से पोषण करती है उसे कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है नर्स क्रॉप, नर्स फसल कहा जाता है। जो नर्स फसल होती है ये जो है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और ये जो है पोषण को बढ़ाती है। तो आपको कहीं भी मिल जाएगी वह फसल जो पोषण करती है उसे कहा जाता है नर्स फसल। और इसके बाद है जब एल ई आर हो तो इंटरक्रॉपिंग लाभदायक होगी, यानी कितना एल ई आर हो तो इंटरक्रॉपिंग लाभदायक होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ये जितने क्वेश्चन हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।